से लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। बहुत से लोग आईडी के हिसाब से चलते हैं। वो क्या करते हैं, कभी तो वो 3 इंच पर ही बाजू को डाउन करते चले जाते हैं, कभी तो ऐसा होता है 3.25 इंच पर बाजू को डाउन करते चले जाते हैं, जिस वजह से अच्छी तरीके से बाजू डाउन ना होने की वजह से यहाँ पर फुग्गा भी बन जाता है और अच्छी तरीके से डाउन ना होने की वजह से प्लेट भी पड़ जाती है। तो परफेक्ट तरीका क्या होता है, तो इससे हम आज वो सीखेंगे। क्या आप लोग भी जब एक स्लीव की कटिंग करते हैं, चाहे आपकी स्लीव कुर्ते की हो, शर्ट की हो, या सफारी सूट की हो, या किसी और अदर पीस की हो, जब आप एक स्लीव की कटिंग करते हैं तो स्लीव की जब हमारी कटिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है, जैसे हम स्लीव को कितना इंच डाउन करेंगे, कितना हमें राउंड देना चाहिए, बैक पार्ट में कितना राउंड देना चाहिए, फ्रंट पार्ट में कितना राउंड देना चाहिए, यदि हमारी ये चीजें सही तरीके से नहीं कटिंग हुई तो हमारी स्लीव में मिस्टेक हो जाती है, खिंचाव भी हो जाता है, रिंकल भी बन जाते हैं, फुग्गा भी बन जाता है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की मदद से आप अपनी स्लीव की कटिंग को बहुत ही परफेक्ट लेवल का बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमारे हाथ में आप एक छोटा सा टूल्स देख रहे हैं। इस टूल्स की मदद से स्लीव को हम बहुत ही इजीली तरीके से डाउन कर पाएंगे। कितने इंच डाउन करना है, कितनी शेप देनी है, तो सारा कुछ इस टूल्स की मदद से बहुत ही इजीली तरीके से हो जाता है। तो ये जो टूल्स है वो आपको फ्लिपकार्ट और बाकी साइटों पर इजीली तरीके से कम प्राइस में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना बताएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, आप लोग भी घर बैठे सिलाई का पूरा काम सीखना चाहते हैं, कटिंग का सीखना चाहते हैं, स्टिचिंग का सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे द्वारा ये सारा काम सिखाया जा रहा है। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है LT टेलर क्लासेस। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको हम बताएंगे स्लीव की कटिंग करना, वो भी इस टूल्स की मदद से। तो दोस्तों, स्लीव का जो हमारा मेजरमेंट है वो है, स्लीव की लेंथ है 23 इंच और इसका जो हमने आर्मोल कटिंग किया है वो कटिंग किया हुआ है 9.25 इंच। 9 इंच में 2 सूत हमने माइनस करके इसका आर्मोल कटिंग किया हुआ है। हम आपको नाप कर दिखा देते हैं, इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद दोस्तों, इस तरह से हमने ले लिया है ये फैब्रिक। फैब्रिक को लेने के बाद सबसे पहले तो हमें फैब्रिक को बिछाना आना चाहिए। जैसे आपका सिंगल अर्ज का कपड़ा है तो आप एक एक करके बाजू को निकालेंगे, और डबल अर्ज का कपड़ा है तो आपकी दोनों बाजू एक साथ में निकल आएंगी। तो इसका जो है सिंगल अर्ज का बिर्थ कम होता है, तो इस वजह से आर्मोल नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस तरह से ले लेंगे। ये सीधा हिस्सा है, उल्टा हिस्सा हमारा ये है। यहां से करेंगे इसको फोल्ड। अब क्या करना है, यहां से काफी लोग गलती कर लेते हैं, जब इसको क्रॉस करते हैं तो बहुत से लोग इतना क्रॉस करते हैं, बहुत से लोग ज्यादा क्रॉस कर लेते हैं, बहुत से लोग कम क्रॉस करते हैं। यहाँ पर क्रॉस करना भी सही तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ से जब हम क्रॉस करेंगे 2.5 से 3 इंच तक ही हम क्रॉस करेंगे, और यहाँ पर आपको देख लेना है कि यहाँ पर जो आपने आर्मोल कटिंग किया है वो आपका यहाँ पर निकल आएगा कि नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्रॉस करना होता है। से पहले आपको क्या करना है, एक ऊपर से मार्क करना है। ये मार्क करना जरूरी होता है, तो आप यहां से इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद स्लीव की लेंथ का मार्क करेंगे। स्लीव की लेंथ है 23 इंच, 1 इंच माइनस करेंगे, 22 इंच पर मार्क करेंगे। हमें जो है यहां से डाउन करना होता है स्लीव को। तो स्लीव को डाउन करने का जो तरीका होता है वो हमारा चेस्ट के हिसाब से होता है। जितना भी आपका चेस्ट है, जैसे आपका चेस्ट 28 इंच से 36 इंच तक है, तब तो आप इसको क्या करेंगे, चेस्ट का 8वां भाग करके आपको यहाँ पर डाउनिंग करके निकालनी है। और जैसे आपका चेस्ट यहाँ से 40 इंच है या 42 इंच है या इससे ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर 4.5 इंच से ज्यादा मार्क नहीं करना है। अब बहुत से लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं, बहुत से लोग आईडी के हिसाब से चलते हैं। वो क्या करते हैं, कभी तो वो 3 इंच पर ही बाजू को डाउन करते चले जाते हैं, कभी तो ऐसा होता है 3.25 इंच पर बाजू को डाउन करते चले जाते हैं, जिस वजह से अच्छी तरीके से बाजू डाउन ना होने की वजह से यहाँ पर फुग्गा भी बन जाता है, और अच्छी तरीके से डाउन ना होने की वजह से प्लेट भी पड़ जाती है। तो परफेक्ट तरीका क्या होता है, तो इससे हम आज वो सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बाजू को डाउन करेंगे। तो इसका जो चेस्ट है वो हमारा थोड़ा सा ज्यादा है 36 इंच से, तो हम इसमें जो बाजू को डाउन करेंगे वो हम डाउन करेंगे यहाँ से 4.5 इंच, क्योंकि 4.5 इंच से ज्यादा हम बाजू को डाउन नहीं करते हैं। ये हमारा एक परफेक्ट तरीका है। और जैसे आपका चेस्ट
28, 30, 32, 34, 36 इंच तक है, तो आप इसका 8वां भाग करेंगे। तो 8वां भाग करके जितना भी आपका निकल कर आएगा उस हिसाब से आपको बाजू को डाउन करना है। चाहे आप शर्ट की कटिंग कर रहे हैं या आप कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं या सफारी की कटिंग कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से बाजू को डाउन करना है। डाउन करने के बाद आपको यहां से इस तरह से रखना है। अब यहां पर भी हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। जैसे हम एक नॉर्मली साइज के आर्मोल को कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम किस तरह से मार्क करेंगे, और जैसे हमारा एक चेस्ट ज्यादा है, जैसे 36 इंच से ज्यादा है, तो यहाँ पर कितना मार्क करेंगे। जैसे आपका चेस्ट 28, 30, 32, 34, 36 इंच है, तो जितना भी आपने आर्मोल कटिंग किया हुआ है उतना ही आप यहाँ से डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद यहाँ पर पूरा मार्क करेंगे, और इस आप यहाँ पर मार्क करने के बाद इसमें शेप देके कटिंग कर लेंगे। अब जैसे 36 इंच से ज्यादा चेस्ट है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जितना भी आपने फ्रंट का आर्मोल कटिंग किया हुआ है उससे आपको ½ इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क करना है। तो हमने 8.25 इंच किया हुआ है, तो हम 9.25 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब दोस्तों मेन काम आता है कि हम इस टूल्स का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर आप देखिए इस तरह से एरो लगे हुए हैं। एरो लगे होने के साथ साथ आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पर हमारा जो है ये यहाँ से जा रहा है हमारा इस तरह से डाउनिंग पर। तो हमें क्या करना होता है, इस टूल्स को हमें इस तरह से उल्टा करके भी नहीं लगाना है, ना ही हमें इस तरह से लगाना है। यदि इस तरह से लगा देंगे तो ये देखिए हमारा उल्टा डाउन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहां से इस तरह के इस सेफर को, इस पटरी को आपको इस तरह से पकड़ना है, सीधा पकड़ना है। ये जो लिखा हुआ है यहां से आपको इस तरह से रखना है। बाजू को आपको इस तरह से डाउन करना है और इस तरह से आपको रखना है। अब यहां से आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हमें बाजू को कहां से डाउन करना है, तो ये इजीली तरीके से डाउन हो जाती है। तो इस वाले पॉइंट से मिलाना है और इस वाले पॉइंट से मिलाना है। मिलाने के बाद यहां से और यहां तक इस तरह से हमारा जो है बाजू डाउन हो जाती है। इस तरह से हम बाजू डाउन करेंगे। फ्रंट पार्ट में तो हम इस तरह से बाजू को डाउन करेंगे। अब बैक पार्ट में हमें किस तरह से चेंज करना होता है, तो अभी वो भी हम समझेंगे। तो यहां से रखेंगे, शेप दे देंगे। शेप देने के बाद दोस्तों इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। तो एक बाजू की हमने इस तरह से कटिंग कर ली है, दूसरी बाजू को भी हम कटिंग कर लेते हैं सेम इसी के नाप से। तो इस तरह से हमने दोनों पार्टों को कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद दोस्तों ये हमारा बैक साइड का हिस्सा है और ये हमारा फ्रंट साइड का हिस्सा है। अभी दोनों शेप हमारी बराबर हैं क्योंकि हमने अभी जो है इसी के हिसाब से शेप की कटिंग की हुई है। अब दोस्तों हमें जो चेंज करना होता है वो हमें यहाँ से इस तरह से फ्रंट के पार्ट में गड्ढा देना होता है, क्योंकि बैक हमारी उठी हुई होती है और फ्रंट का पार्ट हमारा डाउन होता है। यहाँ से अब इसको हमें क्या करना है, ½ इंच या 1 इंच छोड़कर हमें इस तरह से रखना है और यहाँ से आपको इस तरह से मिलाकर रखना है। आप इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से आपको इस तरह से शेप देनी है। इस तरह से आप शेप देंगे। शेप देने के बाद ये हमारा जो गड्ढा है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से बाजू हमारी अच्छी तरीके से डाउन हो जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पर शेप देना है, इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमारी स्लीव जो है वो कटिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम आपको समझा देते हैं, जैसे आपका आर्मोल छोटा है और आप इससे मार्क करना चाहते हैं तो किस तरह से मार्क करेंगे। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये हमने बाजू को बिछाया हुआ है और यहाँ से जो हमने इसको बाजू को डाउन किया है वो 3 से 3.5 इंच या 4 इंच डाउन किया है और यहाँ से हमने मार्क किया हुआ है तो 7 इंच पर हम मार्क कर लेते हैं। अब इसके हिसाब से कैसे डाउन होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लेना है। लेने के बाद यहाँ से इस तरह से रखना है। अब पूरा मार्क आपको यहाँ से करना है, इस तरह से इतना आपको निकाल देना है और यहाँ से मिलाकर इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद पहला मार्क आप यहां से करेंगे। अब जब दूसरा मार्क करेंगे यानी फ्रंट पार्ट में गड्ढा देंगे तो आपको क्या करना है, यहां से इस तरह से मिलाकर रखना है, यहां से इस तरह से मिलाकर रखना है और यहां पर आपको शेप देनी है इस तरह से। जब आप इस तरह से शेप देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका गड्ढा हो जाएगा और परफेक्ट तरीके से आपकी स्लीव कटिंग हो जाएगी। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है या समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।